नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण के प्रकार और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं पर्यावरण प्रदूषण क्या है। प्रदूषण प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। वर्तमान समय में पर्यावरणीय अनियन का यह एक प्रमुख कारण है। प्रदूषण के प्रकार। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसे अवांछित गैसों, धूल के कणों आदि की उपस्थिति जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम कि प्रदूषण अर्थात दूषित होना या गंदा होना, वायु का अवांछित रूप से गंदा होना अर्थात वायु प्रदूषण है। वायु में ऐसे बाहरी तत्वों की उपस्थिति जो मनुष्य के स्वस्थ अथवा कल्याण हेतु हानिकारक हो, ऐसे स्थिति को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण क्या है कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, जो हम लोग बाइक चलाते हैं या फोर व्हीलर है, जो धुआं निकलता है वही कारण है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन, आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसों तथा धूल कण, जंगल में पेड़ पौधों को जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं, ज्वालामुखी विस्फोट, जल वाष्प। वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या है। हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन का कमजोर हो जाता है। त्वचा रोग भी जैसे बीमारियां पैदा होने लगती है। लंबे समय के बाद इससे जनिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती है और अपनी चरम सीमा पर यह घातक भी हो सकती है। वायु प्रदूषण से सर्दियों में कोहरा छाया रहता है। इससे प्राकृतिक दृश्यता में कमी आ जाती है तथा आंखों में जलन होने लगती है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक गैस की परत है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। वायु प्रदूषण के कारण जीन अपरिवर्तन, अनुवंशिकीय तथा त्वचा कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता है, जो कि हानिकारक है। वायु प्रदूषण क्षेत्रों में जब बरसात होती है तो वर्षा में विभिन्न प्रकार की गैसों एवं विषैले पदार्थ घुलकर धरती पर आ जाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। जल प्रदूषण क्या है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं जल प्रदूषण का अर्थ। पानी में अवांछित तथा घातक तत्वों की उपस्थिति से पानी का दूषित हो जाना, जिससे कि वह पीने योग्य नहीं रहता। जल प्रदूषण के कारण क्या है। मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन, सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंध न होना, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी का नदियों, नहरों में विसर्जन, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना, नदियों में कूड़े कचरे, मानव शव और पारंपरिक प्रथाओं तथा पालन करते हुए उपयोग में आने वाले प्रत्येक घरेलू सामग्री के श्रमिक के जल स्रोत में विसर्जन, गंदे नालों, सीवरों के पानी का नदियों में छोड़ा जाना, कच्चा पेट्रोल, कुओं से निकलने वाले
समुद्र में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। कुछ कीटनाशक पदार्थ जैसे कि डीडीटी, बीएचसी आदि के छिड़काव से जल प्रदूषित हो जाता है तथा समुद्र, जानवरों एवं मछलियों आदि को हानि पहुंचाता है, अतः खाद्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करते हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं? इससे मनुष्य, पशु तथा पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है। इससे टाइफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक आदि बीमारियां पैदा हो जाती है। इससे विभिन्न जीव तथा वनस्पतिक प्रजातियों को नुकसान पहुंचाता है। इससे पीने के पानी की कमी बढ़ती है, क्योंकि नदियों, नहरों या यहाँ तक कि जमीन के भीतर का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। सूक्ष्म जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन के एक बड़े भाग को अपने उपयोग के लिए अवशोषित कर लेते हैं। जब जल में जैविक द्रव्य बहुत अधिक होते हैं, तब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण जल में रहने वाले जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो जल में रहने वाले जीव जंतु जो होते हैं, उनकी मृत्यु होने लगती है। प्रदूषित जल से खेतों में सिंचाई करने पर प्रदूषण तत्व पौधे में प्रवेश कर जाते हैं। इन पौधों अथवा इनके फलों को खाने से अनेक भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य द्वारा पृथ्वी का कूड़ा कचरा समुद्र में डाला जा रहा है। नदियां भी अपना प्रदूषित जल समुद्र में मिलाकर उसे लगातार प्रदूषित कर रही है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि भूमध्य सागर में कूड़ा कचरा डालना बंद न किया गया, तो डॉल्फिन और टूना जैसी समुद्र मछलियों का यह सागर शीघ्र ही इनका कब्रगाह बन जाएगा। औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जैसे क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, जस्ता, निकिल एवं पारा आदि विषैले पदार्थों से युक्त होते हैं। यदि यह जल पीने के माध्यम से अथवा इस जल में पलने वाली मछलियों को खाने के माध्यम से शरीर में पहुंच जाए, तो गंभीर बीमारियों का कारण बन जाता है, जिसमें अंधापन, शरीर के अंगों को लकवा, मर जाना और श्वसन आदि का विकार शामिल है। जब यह जल कपड़ा धोने अथवा नहाने के लिए नियमित प्रयोग में लाया जाता है, तो त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है। भूमि प्रदूषण क्या है, आपको हम समझाते हैं अब। भूमि प्रदूषण से अभिप्राय जमीन पर जहरीले, अवांछित और अनुपयोगी पदार्थों के भूमि में विसर्जित करने से, क्योंकि इससे भूमि का निम्नीकरण होता है तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। लोगों की भूमि के प्रति बढ़ती लापरवाही के कारण भूमि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। भूमि प्रदूषण के कारण कृषि में उर्वरकों, रसायनों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, औद्योगिक इकाइयों, खानों तथा खदानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन। आजकल दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि कृषि यानी कि किसान खेती करने में कितने सारे रसायनों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग किया जा रहा है, जिससे भूमि प्रदूषण का कारण बनते जा रहा है। कागज तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों का निपटान, जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते हैं, जैसे प्लास्टिक आप देख रहे हैं कि बहुत सारे यूज हो रहा है, थैलियाँ। प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग जो जमीन में दब कर नहीं गलती। घरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का निपटान, जिसमें प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सेरामिक, सीमेंट आदि सम्मिलित हैं। भूमि प्रदूषण का प्रभाव, कृषि योग्य भूमि की कमी, भोज्य पदार्थों के स्रोतों को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, भूस्खलन से होने वाली हानियाँ, जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि। ध्वनि प्रदूषण क्या है, देखिए दोस्तों। अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र एवं असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल इकाई में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है कि शहरों एवं गांवों में किसी भी त्यौहार या उत्सव में, राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार रैली में लाउड स्पीकरों या अनियमित इस्तेमाल, प्रयोग, अनियंत्रित वाहनों के विस्तार के कारण, उनके इंजन एवं हार्न के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च ध्वनि क्षमता के पावर सायरन, हार्न तथा मशीनों के द्वारा होने वाले शोर, जनरेटरों एवं डीजलों पंपों आदि से ध्वनि का प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से श्रवण शक्ति का कमजोर होना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप अथवा
शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न होने लगते हैं। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से स्वाभाविक परेशानियां बढ़ जाती है। ध्वनि प्रदूषण से हृदय गति बढ़ जाती है, जिससे रक्तचाप, सिर दर्द, अनिद्रा जैसे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है तथा इससे कई प्रकार की शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। गैस्ट्रिक, अल्सर, दमा जैसे शारीरिक रोगों तथा थकान एवं चिड़चिड़ापन जैसे मनोविकारों का कारण भी ध्वनि प्रदूषण ही है। व्यवसाय की भूमिका, चाहे वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो या भूमि प्रदूषण, सब में व्यवसाय की भागीदारी होती है। व्यवसाय निम्नलिखित तरीकों से पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाता है। उत्पादन इकाइयों से निकलने वाली गैसों और धुएं से, मशीनों से, वाहनों आदि के उपयोग से ध्वनि प्रदूषण के रूप में। औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए वनों की कटाई से, औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण के विकास से, नदियों तथा नहरों में कचरे तथा हानिकारक पदार्थों के विसर्जन से, ठोस कचरे को खुली हवा में फेंकने से, खनन तथा खदान संबंधी गतिविधियों से, परिवहन के बढ़ते हुए उपयोग से। दोस्तों, आज आपको हम बताए पर्यावरण प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कैसे प्रदूषण फैलते हैं, इसके बारे में आपको बताया हूँ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।